अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मेरा पेपर है आज, तो यूनिवर्सिटी जाना है, पेपर देना है। दुआ करें पेपर अच्छा हो जाए। मेरा पता नहीं, तैयारी तो बस हो ही गई थी, लेकिन अभी कोई पता नहीं है कि पेपर कितना मुश्किल आएगा और क्या सीन है। अच्छा जी, तो जो ड्रेसिंग है वो यूनिवर्सिटी की ऐसे है कि मतलब यूनिफ़ॉर्म है। यूनिफ़ॉर्म के साथ साथ ये हमारा दुपट्टा होता है, हम किसी भी कलर का ले सकते हैं, लेकिन मेजरली मैं तो ब्लैक ही लेके जाती हूँ। तो अब साथ जो है मैंने पहने हैं ये वाले इयररिंग्स, और साथ मैंने बाल जो है वो जूड़ा कर लिया है बिल्कुल, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बहुत बुरा हाल होता है अगर बाल खोल के चले जाओ, और पेपर में वैसे ही। और ये मैंने ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहना था, और ये मैंने अपनी स्मार्ट वॉच पहनी थी। तो बस साथ ये छल्ला पहन लिया था। इसलिए मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस मैं चाह रही हूँ बस जाऊँ और पेपर दूँ, और फिर जो होगा देखी जाएगी। तो बस आप लोग सारे मेरे लिए दुआ करना। अच्छा, ये मेरा पाउच है, मुझे लग रहा है इसके अंदर है कुछ नहीं, खाली एक पेन होगा या एक मार्कर होगा बस मुश्किल से, और मेरी आईडी होगी। पहुँचेंगे, पेपर देंगे, और फिर देखते हैं कि क्या सीन होता है। रास्ते में तो कोई क्लिप शूट नहीं होगी, लेकिन वहाँ जाके इंशाल्लाह क्लास का व्यू और वो सारा कुछ जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी दुआ करें मेरे लिए। ओके, ये हमारी सीआर पार्ट 1 है। मुझे तो आप लोग सारे जानते ही हैं कि मैं सीआर पार्ट 2 हूँ। तो अब जो है ना पेपर का टाइम आ गया, हमें कुछ भी नहीं आता और ये हम लोगों की ट्रिक्स, ये देखें, ये देखो, ये देखो भाई, हमारी बहुत बुरी हालत हो गई है पेपर देख के, और अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें यार। अपना हाल बयान करो जरा, कैमरा मेरी तरफ, अपना हाल बयान करो। पेपर कैसा आया था? बहुत बुरा, बहुत बुरा। बकवास, अल्लाह की कसम एक सवाल नहीं समझ आ रहा था कहाँ से आया है। समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कैसा पेपर आया हुआ था। तौबा है वैसे। दिल मेरा घर है कि इस पेपर को फाड़ के मैं इसके चीथड़े उड़ा दूं, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, तो किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो बाकी अब खाना खाते हैं, और हम लोग जा रहे हैं। साथ साथ हमारा सारा डिपार्टमेंट भी टूट गया है, यहाँ पे अब काम चल रहा है। तो इन्होंने हम लोगों को लैब से निकाल दिया था। इन्होंने कहा था आप लोग बहुत शोर करते हैं। फाइनली इनका आज खुद भी सारा डिपार्टमेंट टूट गया। गाइज ये देखें, आपको पता है ना, बस अब बड़ी ईद गुजरी है ना, चपली कबाब, पुलाव, यही सब कुछ नज़र आएगा खाने के लिए। बोतल निकालना यार जितना हमारा पेपर बुरा हुआ है ना, उसके बाद खाना, ये खाना नहीं बनता, जहर खाना बनता है। कि 10 छुट्टियां भी थी हम लोगों को, लेकिन पास हो जाएंगे यार। हाँ, जब छुट्टियां होती है ना, बंदा ज़्यादा वो हो जाता है, क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। जब बंदा इतनी तैयारी करे और इतना सारा कुछ करे, और बाद में उससे ना पेपर में एक सवाल भी ऐसा ना आए जो उसे आता हो, तो फिर उसका क्या है, फिर उसका क्या है। ये इतनी पढ़ाई का क्या करें हम लोग, इतनी पढ़ाई का जब हमें कुछ आता ही नहीं था। बहुत ही बुरा पेपर, मतलब पता नहीं क्या था पेपरों में। जहाँ मायदा उठा जाके यार, पागल फेंकते नहीं है ऐसे। तो ना गाइज चलें, अब जो भी था यही था, हो गया। अब नेक्स्ट एक पेपर रह गया, अब उसकी तैयारी करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो बाकी दुआ करें। तुम सबने कितनी दुआएं की, देखो फिर भी पेपर अच्छा नहीं आया। किसी एक ने बीच में ना बहुत बुरी दुआ की है। अब बस दुआओं में याद रखें। मैं तो फिर बीच में आ गई, फिर मुझे ना कहीं के मेरी शक्ल आ गई है बीच में। गाइस ये देखें, गंदे काम इनके जो है ना शुरू हो जाते, गंदी, शर्म नहीं आती। मेरी स्लश भी ख़राब कर दी है साहब, फिर गंदे। गाइस ये हमारी लास्ट स्लश है इस यूनिवर्सिटी में। अल्लाह पाक हम लोगों को मज़ीद स्लश पीने की तौफीक दे। ये देखें, ये लोग अपने यूनिफॉर्म गंदे कर रही हैं। फेस नहीं आया तुम दोनों को बीच में। और आज हमारा लास्ट डे, और यकीन करें बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब दिल उदास भी है, लेकिन एक खुशी भी है कि 4 साल हम लोगों ने गुजारे हैं एक साथ। तो अल्लाह पाक हमें कामयाब करे आगे भी ज़िंदगी में। यार वो पैसे दे, मैं वो दूँ, स्लश दूँ। मेरे बैग में पैसे। 1 2 3 स्टार्ट। गाइस आज हमारे यूनिवर्सिटी में लास्ट डे था, और बहुत सारे इमोशंस हैं हमारे दिल में इस टाइम। कुछ
खुशी भी बहुत है कि हमने 4 इयर्स अपने कंप्लीट किए और कुछ एक दुख भी है कि जो दोस्तें इतने अरसे से साथ थीं वो आज हमारे से अलग हो जाएंगी। तो मैं तो आप सबको यही कहूँगी कि ज़िंदगी में ना जो इंसान आपसे अलग हो जाते हैं कभी उन्हें छोड़ें नहीं, उन्हें हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि ये वो वक्त होता है ना जब इंसान अच्छे दोस्त तो बना लेता है, अच्छे पल तो इकट्ठे कर लेता है, लेकिन आगे जाके ऐसा होता है कि ना मिलते हैं और ना कुछ और होता है। तो इस वजह से मैं सबको यही कहूँगी कि आप लोग जो है वो आगे भी अपने कॉन्टैक्ट्स रखा करें। मैं तो यही कोशिश करूँगी कि मैं इनके साथ हमेशा रहूँ। बेशक मेरा इनके साथ टाइम बहुत कम रहा है मेरी अपनी फ्रेंड्स के साथ, लेकिन जो वक्त गुज़रा है वो बहुत अच्छा था और ये गोल्डन टाइम मुझे हमेशा याद रहेगा। बाकी मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक आगे मेरे लिए आसानियाँ करें और मैं भी अपनी ज़िंदगी मज़ीद आगे आसानियों में, खुशियों में और तरक्कियों में गुजारूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।